कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो ये तो कहा गया है, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मैं पुरुषोत्तम। अभी मैं जहां बैठा हूं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन इनका एक इनको लेकर के बनाया गया एक न्यूज धड़ल्ले से फेसबुक और यूट्यूब पे वायरल हो रहा है। न्यूज में बहुत सारी बातें कही गई हैं। क्या है पूरा मामला मसला, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। मैडम, एक न्यूज आपको लेकर के चलाया जा रहा है जिसमें आप डांडिया खेलती हुई नजर आ रही हैं, और उसको तमाम आज से कुछ साल पहले एक हत्या हुई थी और बाकी चुनाव, इन सभी चीज़ों से जोड़ करके देखा जा रहा है। साथ में ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप बिहारी हैं तो झिझिया नहीं खेल रही हैं, डांडिया खेल रही हैं। तो इन तमाम तरह से आपको घेरा जा रहा है। तो हमने भी सोचा कि आपसे बात करें, आप ही से पूछ ले कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। जवाब तो आपने ही दे दिया ना कि घेरा जा रहा है। खैर चलिए ठीक है, आपके ये फाइनल पोस्ट के माध्यम से मैं पहले मोतिहारी की तमाम जनता को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और ये न्यूज़ मैं आज दोपहर में देखी हूँ, मुझे नहीं पता था। काफ़ी फ़ोन्स जब आने लगे तो मैंने देखा। मैं तो विगत 5-6 सालों से डांडिया जैसे कार्यक्रम या जो भी सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, या स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, डिबेट प्रोग्राम्स हो, जितने भी तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ और लोग बुलाते हैं। और यहाँ की जनता का ये, यहाँ की पब्लिक का ये प्यार और सम्मान है मेरे प्रति, जिसके लिए मैं सदा ऋणी रहूँगी, आभारी रहूँगी। और मैं कृतज्ञ रहूँगी इन बातों के लिए कि वो लोग मुझे बुलाते हैं और मैं बड़ी शिद्दत से जाती हूँ। तो मैं इस बार भी गई, विगत 5 वर्षों से जा रही हूँ और हर साल की भांति मैं इस साल भी गई। एंड एज़ यूजुअल सोशल मीडिया का युग है, मैंने फ़ोटोज़ लिए, फ़ोटोज़ को शेयर किया, बिकॉज़ यही तो चल रहा है ना। लेकिन इस बार आपका डांडिया खेलना जो है बहुत मतलब गजब कहर ढा रहा है लोग। चलिए, बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। इन अ पॉजिटिव वे वी शुड टेक दिस, आई थिंक सो। क्योंकि देखिए, मैं इस बार भी गई, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये कब न्यूज़ बन जाएगा। आई वॉज नॉट नोइंग दिस फैक्ट, बट ये न्यूज़ बन गया। मैं डांडिया जहाँ जी देखिए, डांडिया जब मारवाड़ी समाज के लोगों ने और भी कुछ क्लब मेंबर्स ने ये प्रोग्राम किया, मुझे बुलाया और मैं बड़े शिद्दत से प्यार से गई, मैं एंजॉय की और मैं वापस आ गई। दिस वॉज द ओनली थिंग, इसमें नथिंग वॉज बिसाइड दिस। कुछ भी पीछे नहीं था इसके। पता नहीं ये क्या क्या बना, ये मैं नहीं जानती। और जिन्होंने बनाया, मुझे अच्छा लगेगा आप उनसे पूछेंगे तो। और मुझे नहीं लगता इसको हत्याकांड हुआ एक समाज के एक व्यक्ति का। देखिए, कभी कहीं भी कोई हत्या होता है तो वो किसी न किसी समाज विशेष से वो जुड़ा होता है। इसको एक अलग रंग देना, रूप देना, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये जायज़ है। अब तो किसी और परिवार में भी हत्या हो जाती है तो देखिएगा कि 6 महीने बाद उस घर में शादी समारोह हो रहे हैं या फिर जो भी नया चीज होना होता है, लेकिन हत्या के तो साल 2 साल हो गए। तो ये उसके बाद आपका डांडिया खेलना, इसको न्यूज बना करके लोगों के सामने लाना, तो लगता है अब आपको लोग बाहर नहीं निकलने देगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल निकलूंगी और पूरे जोश और जज्बे के साथ निकलूंगी और बिल्कुल निडर होकर निकलूंगी। मुझे कोई डर किसी का नहीं है। देखिए, मैं यही कहूंगी कि जब वैसा वो जो हत्या हुआ था, देखिए वो दुखद घटना था। ये संयोग था कि वो एक समुदाय, ये एक समाज विशेष के व्यक्ति थे, मारवाड़ी समाज से आते थे। लास्ट ईयर की ये घटना, ये हम सब जानते हैं मामला। बहुत लोग सलाखों के पीछे हैं इसके ऊपर। सारे लोग मिलने गए परिवार से, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मिलने गए, हर समाज के लोग मिलने गए, उससे जो भी पीड़ित परिवार है उनसे मिलने गए थे लोग। और अभी देखिए, मामला अगर आप इसको तह में जाके देखें तो कोर्ट में चल रहा है केस। तो इसको इससे जोड़ना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और वो एक बार वो न्यूज़ को मैंने सुना, दोपहर में सुना और बहुत ही गौर से सुना, और मैंने देखा कि वो बार बार उस समाज के बारे में कह रहे थे कि उन लोगों को उसके पास जाना चाहिए था। जब वो वक्त था, वो लोग गए थे, सब लोग गए थे। और बात को 1 साल बीते और देखिए, जिंदगी जीने का नाम है। दिस इज द ओनली फैक्ट ऑफ लाइफ। यू नेवर नो कि कब क्या होने जा रहा है, ये नहीं पता है कि हर अगले मोमेंट क्या होगा। तो मेरा यही है कि मेक ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ एन इवेंट। मुझे ऐसा लगता है ये होना चाहिए, क्योंकि नहीं पता है कब क्या होगा। आप जानते थे क्या कि कोरोना जैसा विषम परिस्थिति भी आएगा? कोई नहीं जानता था। तो ऐसे में एक तो आप पहला सवाल ये किए कि आपको उससे जोड़ के देखा जा रहा, तो खैर इसको तो मैं सिरे से खारिज करती हूँ। ये कहीं से भी ये जोड़ने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ, बड़े प्यार और सम्मान के साथ उन लोगों ने लायंस क्लब
के लोग हों, मारवाड़ी महिला समिति हूँ या लायंस क्लब कपल हो, ये सारे प्रतिष्ठित लोग हैं शहर के। और ये जब भी मुझे बुलाएंगे मैं बिल्कुल मैं सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखती हूँ और सबका प्यार मुझे मिलता है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं किसी एक वर्ग को लेके चलूंगी, सबका प्यार मुझे मिलता है। मैं भाग्यशाली हूँ, मैं फिर कहती हूँ मैं भाग्यशाली हूँ कि सबका प्यार मिलता है मुझे। तो इसको अब देखिए मोटिव, इसको इंटरप्रेट करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। आई डोंट नो, मे बी द व्यूअरशिप और एक और एनीथिंग। परसेप्शन बन गया है कि मैडम जो है यहाँ के जो भाजपा से जुड़े हुए कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए डांडिया खेलती हुई नजर आ रही है। देखिए इसको आप तो जिसकी जितनी समझ वो उस तरह से उसको इंटरप्रेट करेंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, इंटरप्रिटेशन की बातें होती हैं। तो भाजपा के जो कैंडिडेट, और मैं फिर से इसको क्लियर करूँ, भाजपा का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये चुनाव जो अभी वर्तमान में नगर निकाय के चुनाव जो स्थगित हो गया, ये चुनाव कहीं से भी दलगत आधार का चुनाव नहीं था। कोई भी कैंडिडेट, ईच एंड एवरी कैंडिडेट वॉज इंडिपेंडेंट, कोई भी स्वतंत्र होकर इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ सकता था। और अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं खुद एक पार्टी विशेष से हूँ, जुड़ी हुई हूँ, मैं ज़िले की उपाध्यक्ष हूँ और हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, हमारे ज़िला के अध्यक्ष हैं और हमारे बड़े भैया भी हैं। तो वो अगर खड़े हैं तो इसको अगर इस तरह से जोड़ दिया जा रहा तो मैं क्या करूं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि कहीं जोड़ने वाले तो जोड़ेंगे, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये तो कोई मतलब नहीं बनता है इसका। लेकिन हाँ चलिए ठीक है, अगर हमारे भाई जी खड़े हो रहे हैं तो वैसा जब परिस्थिति होगा तो मैं क्यों नहीं उनके लिए वोट मांगूंगी। लेकिन अभी के फिलहाल इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ समाज भाजपा से नाराज हैं, हो सकता है वो लोग वोट ना दें या ना करें, तो उसको उस तरह से वो लोग जोड़ने का प्रयास किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये सफल प्रयास था। तो ठीक है, आपका जो है ये सारी चीजें अभी बात करके क्लियर हो गई। अब एक चीजें और हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि डांडिया के साथ साथ जो ये झिझिया है उससे भी आपको प्यार है। नहीं अरे आप तब फिर देखिए, यहाँ आने से पहले आपको मेरा फेसबुक पोस्ट पढ़ना चाहिए था, बिकॉज मैंने उसमें लिखा था कि ये हमारे बिहार के, आई एम अ प्राउड इंडियन, आई एम अ प्राउड बिहारी, और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस ऐतिहासिक धरती चंपारण की बहू हूँ। ये मैं बार बार कहती हूँ, मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं गया की बेटी हूँ, उस विष्णु नगरी की बेटी हूँ और इस चंपारण की ऐतिहासिक धरती की मैं बहू हूँ और भारत की बेटी हूँ। और मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता से पूरी तरह जुड़ी हुई हूँ। अगर मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे चीज़ें जो होती हैं वही वहाँ दिखती हैं। तो झिझिया का जहाँ तक सवाल है, ये बिहारी संस्कृति तो है ही और मैंने इसका जिक्र भी किया था, लेकिन अभी तक यही है कि वैसा किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। अरे कोई किया होता, अगली बार आप ऑर्गेनाइज कीजिए और जिन्होंने न्यूज बनाया है उन्हें जरूर बुलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं प्रयास करूंगी, मैं लोगों को मोटिवेट भी करूंगी कि ऐसा करना चाहिए। बट आई वाज नॉट नोइंग कि इट विल बिकम अ बिग इशू। तो इसलिए ये झिझिया भी जो बिहारी संस्कृति है, सभ्यता है, और बच्चियां मटके लेकर के उसमें दिए जला करके घूमती हैं, गीत गाती हैं, भाई बहन के प्रेम का भी गीत होता है। तो ये भी हमारे बिहार का कल्चर है, संस्कृति, हमें उससे नहीं भूलना चाहिए। मैं बिल्कुल धड़ल्ले से भोजपुरी बोलती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा लैंग्वेज है, हमारे माटी की खुशबू है उसमें, मैं उससे परहेज नहीं करती। किसी ने बुलाया होता है, मैं शिद्दत के साथ, उतनी ही शिद्दत के साथ वहाँ भी जाती और उसको प्रमोट करती। इसमें कौन सा बड़ा बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और न्यूज़ का आई एम नॉट टेकिंग दैट न्यूज़ सो सीरियसली, क्योंकि ऐसा लोग सीरियस लेते हैं ना, आज आपका परसेप्शन गलत बन रहा है, तो हमारा भी दायित्व है कि सही चीजें को सामने लेकर के आए। नहीं तो लोग देखिए, लोग हर बात में कुछ ना कुछ तो कहेंगे। ये तो कहा गया कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तो कौन है तेरा नाम है, क्या सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो ये तो कहा गया है, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये तो कहा गया है, इसमें देखिए विचलित नहीं होना है। और ठीक है ना, अगर चर्चा हो रहा है तो फिर क्या टेंशन है भाई, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चर्चे में हैं हम तो लोगों का प्यार है हमारे लिए और मैं उसकी इज्जत करती हूँ। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे देखिए ना, मैंने बोला ना कि इस ऐतिहासिक धरती की बहू हूँ, लेकिन बेटी से ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया है और हमेशा चर्चा करते हैं और हमेशा प्यार करते हैं। ये तो मेरी खुशनसीबी है। मैं सच में आई एम रियली, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
थैंक यू, तो थैंक यू। आपने देखा जिस तरह से मैडम ने बेबाकी से सारी बातें सामने रखी। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये सामाजिक जिंदगी के साथ निजी जिंदगी भी होता है। कोई डांडिया खेले, झिझिया खेले, समा चकवा खेले, कुछ भी खेले, उसको दूसरे तरह से मैनिपुलेट करना, उसका गलत परसेप्शन बना के लोगों के बीच लाना, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो कृपया इस पर ध्यान दें। बाकी बने रहें आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।